You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का चैप्टर 6 टिश्यूज़ का पार्ट 1 प्लांट टिश्यूज़। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो पेजेस हैं ये लिए गए हैं हमारी NCERT की वेबसाइट से, जो कि रिपब्लिश नहीं होने चाहिए। आई रिपीट, ये जो पेजेस हैं ये लिए गए हैं NCERT की वेबसाइट से, ये पब्लिश नहीं होने चाहिए। तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें से हम कुछ एक तो टाइप्स आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जिसमें यहाँ पे डायग्राम भी बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे क्या होता है। सबसे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 6.1 को, जहाँ पे 2 जार्स दिए हुए हैं जिसमें अनियन रखा हुआ है इन वाटर जार, इन अ जार फिल्ड विद वाटर। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक्टिविटी 6.1। टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर। 2 ग्लास के जार लेने हैं और उनको पानी से भर देना है। नाउ टेक 2 अनियन बल्ब्स। अब जो अनियन का नीचे का ऊपर का हिस्सा होता है उसको जार में भिगो देना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर फ्यू डेज। अब दोनों में हमें जो बल्ब है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है इमेज में, वो हमें ऑब्जर्व करना है फॉर लाइक 2 to 3 डेज। फिर हमें अपना ऑब्जर्वेशन बताना है। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स ऑन डे 1, 2 and 3। अब लेंथ को लाइक टेकिंग द इंच टेप, उससे हमें मेजर करना है डे 1, डे 2 और डे 3 को। ठीक है, ऑन डे 4 कट द रूट टिप्स ऑफ द ऑनियन बल्ब इन जार 2 फॉर अबाउट 1 सेंटीमीटर। 3 दिन हमने ऑब्जर्व किया। अब चौथे दिन पे हमें जो रूट का बल्ब है जार 2 का, उसको कट कर लेना है, कितना, 1 सेंटीमीटर जितना। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द growth of roots in both the jars and measure the length of each day for 5 more days and record the observations in the table like the table। अब ये आपको खुद ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। Based on that observation, here are some questions asked. Which of the 2 onions has longer roots and why? ठीक है, do the roots continue growing even after I have removed their tips? Why would the tips stop growing in the jar 2 after we cut them? ये ऑब्जर्वेशन आपको रखनी है, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। गॉट इट? नाउ मूविंग ऑन टू अ टॉपिक अगेन। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, चलो मैं आपको इसके आंसर्स भी बता देती हूँ। अब देखो, पहले का आंसर होगा कि जो जार बने हैं उसमें ग्रोथ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कुछ दिनों बाद भी देखोगे तो उसकी ग्रोथ और भी कम हो जाएगी। ठीक है, और तो और इसमें प्लांट टिश्यू है तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो ऑल्सो ये भी एक रीज़न है। ठीक है, डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग, तो ये आंसर हो जाएगा येस, क्योंकि इट इज़ इन वाटर एंड अनियन रिक्वायर्स वाटर टू ग्रो, राइट। तो हाँ, ये कंटिन्यू होंगी ग्रोथ। वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम, क्योंकि वहाँ पे जो उसका सोर्स ऑफ ग्रोथ थी, जो उसकी रूट थी, वो ही हमने काट दी, इसलिए वो ग्रो होना बंद हो जाएगी। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू अ टॉपिक, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स occurs in only certain specific regions. This is because the dividing tissue known as meristematic tissue. So यहाँ से हमें meristematic tissue का दूसरा नाम भी मिल गया, which is dividing tissue। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो किसी किसी रीजन्स में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ आवर बॉडी, राइट। हमारी बॉडी में हर जगह ग्रोथ होती है, बट इन प्लांट्स हर जगह ग्रोथ नहीं होती है। देयर आर सम सेवरल स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहाँ पे ग्रोथ होती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट और लोकेटेड। अब जहाँ पे वो हैं उस पर ही डिपेंड करता है हमारे प्लांट्स किस तरीके से ग्रोथ करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे टिप काटी है और टिप वो रीजन नहीं है, अगर ये फुली ग्रोन अनियन है तो ये वो रीजन नहीं है जहाँ पे ग्रोथ अभी भी होती रहेगी, तो इसलिए ये वो पार्ट नहीं है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में आता है। ठीक है, new cells produced by meristemen and are initially like those of mature. Their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissues. तो यहाँ पे अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो यहाँ पे जार 1 में तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन जार 2 में कम हो जाएगी ग्रोथ, मे बी फॉर सम डेज रुक भी जाएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट एरिया विच हैज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। पर यहाँ पे ग्रोथ स्लो हो जाएगी बिकॉज हमने उसको जस्ट काटा है और उसमें रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होगी। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेन। अब यहाँ पे जो ये रूट जो टिप है उसका एक डायग्राम दिया है, विच इज़ ऑल्सो द
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेटेड इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो, इट इज़ नोन एज एपिकल मेरिस्टेम। देन दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लास्ट वन जहाँ से ये दो लाइन्स जा रही हैं वो है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो अब यहाँ पे अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक का यूज़ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वो स्टेम्स और रूट्स की ग्रोथ में काम आता है, उनको लेंथ देता है, एक हाइट देता है, क्या, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। द girth ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, कैम्बियम जिसे भी हम बोलते हैं। तो जो ब्रेथ होती है वो कौन बढ़ाता है, ब्रेथ, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। इंटरकैलरी इन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड, वो नोड, ये वाला जो एरिया है इसे नोड बोलते हैं, ठीक है। Cells of meristematic tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. अब जो हमारे सेल के कंपोनेंट्स होते हैं ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियाई होती है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये होता है, और सेल्यूलोज की वॉल्स भी होती हैं। सेल्यूलोज की वॉल्स सिर्फ प्लांट्स में होती है, वी हैव स्टडीड इन आवर लास्ट चैप्टर ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ परमानेंट टिश्यू। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के 3 टाइप्स होते हैं। इफ़ यू वांट आप लोग की कॉन्सेप्ट मैप, माइंड मैप कुछ भी बना सकते हैं फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हाट डज दैट माइंड मैप कंसिस्ट ऑफ। सबसे पहले यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो टिश्यू से ले लो, ठीक है। टिश्यूज़ के क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में अभी हमने कितने पढ़ा है, अभी तो हमें एक ही पढ़ा है, वो है पहला टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैली मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। फिर आ जाता है हमारा परमानेंट टिश्यू, जिसके अभी 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज़ पे। अब देखो, जैसे हमने उस अनियन को काटा तो अब क्या होगा हमारे उस अनियन का, वो बन जाएगा हमारा परमानेंट टिश्यूज़, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होंगे। फॉर आवर ग्रोथ डिवीजन ऑफ फ्लेवर, डिवीजन ऑफ सेल्स इज रिक्वायर्ड, लेकिन वो डिवाइड ही नहीं होंगे अब, तो क्या बन जाएंगे हमारे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट इज समथिंग विच इज़ रिमेनिंग टिल द एंड, राइट। तो अब वो डिवाइड नहीं होगा, अब वो अनियन का पीस हमेशा उतना ही रहेगा जितना हमने उसे काट दिया है, नो फर्दर ग्रोथ विल बी देयर, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, मतलब ये जो परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो अगर आपका 1 मार्क्स में पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंशिएशन, यू कैन राइट what they consist of is the change of permanent shape, size, function is called differentiation, ठीक है। यहाँ पे हमारी आ जाती है एक्टिविटी 6.2। तो जैसे अभी आपने देखा 6.1, टू प्रूव दैट onion has a specific place which consists of a meristematic tissue। ऐसे यहाँ पे हमारे एक परमानेंट टिश्यू की भी एक्टिविटी आ गई है, चलिए देखते हैं, ठीक है। प्लांट स्टेम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब एक प्लांट की स्टेम लेनी है, टहनी, उसको बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस या सेक्शंस में काटना है। नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद सैफरन। सैफरन इज समथिंग जो हमें कलर देता है। सैफरन इज इटसेल्फ अ कलर, ओके, जो हम एक एसिड के साथ यूज़ करते हैं टू मेक इट विजिबल फॉर इट्स कलर, ठीक है। नाउ जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हाउ टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप, वहीं पे ही उसी से रिलेटेड हमें सैफरन से स्लाइस को स्टेन करना है, फिर उसको जो कवर स्लिप होती है उस पर रखना है, बाय लीनियंटली कवरिंग इट, उसमें कोई हवा नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज देन वी वुड नीड टू डू इट अगेन, राइट। फिर ये जो क्वेश्चंस आज हैं उनको आंसर करना है। आर द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन,
can we think of reasons why there would be many types of cells? We can also try to cut sections of plants, roots. We can even try the sections and roots of the stems of the different plants. By this we conclude with this first topic. इसके जो सब parts हैं, simple permanent tissues or complex permanent tissues, that we'll be studying further in our next video. Till then, prepare well. Thank you very much.